Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to continue our chapter 12, Understanding the Map, from class 6th SS semester 2. Things to know. There are three main mapping institutions in India: NATMO, NSRA and Survey of India. NATMO, that is National Atlas and Thematic Mapping Organization. This organization is in Kolkata and produces map showing distribution. तो भारत में मुख्य तीन मैपिंग इंस्टीट्यूशन है: नेटमो, जिसका मतलब नेशनल एटलस एंड थेमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन, तो ये इस नाम से हम इसे जानते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन कोलकाता में है और वितरण दिखाने वाले नक्शे तैयार करते हैं। एनआरएसए, जिसका मतलब नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, दिस ऑर्गेनाइजेशन इज इन हैदराबाद। दे ड्रॉ मैप विद द पिक्चर्स टेकन बाय सैटेलाइट स्टेशंस इन द स्पेस बाय इसरो। तो जो एनआरएसए है ये नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी है। ये संगठन हैदराबाद में है। वे इसरो द्वारा अंतरिक्ष के में तैनात उपग्रह द्वारा खींची गई तस्वीरों के साथ नक्शा बनाता है। सर्वे ऑफ इंडिया, दिस ऑर्गेनाइजेशन इज इन देहरादून। दिस ऑर्गेनाइजेशन अलाउज फॉर क्रिएटिंग मैप एंड गिव परमिशन फॉर देयर यूजेस। मैप्स ऑफ अवर टेक्स्ट बुक आर सर्टिफाइड बाय दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो जो सर्वे ऑफ इंडिया है ये संगठन देहरादून में है। ये संगठन मैप बनाने की अनुमति देता है और उनके उपयोग की अनुमति देता है। हमारी टेक्स्ट बुक में जो मैप्स हैं वो इस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रमाणित हैं। कॉम्पोनेंट्स ऑफ मैप, नाउ देयर आर थ्री कॉम्पोनेंट्स ऑफ मैप। दिस थ्री पार्ट्स आर डायरेक्शन, स्केल एंड कन्वेंशनल साइंस, दैट इज सिंबल। तो जो मैप है उसके जो घटक है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो मानचित्र के तीन घटक होते हैं। ये तीन भाग हैं: डायरेक्शन, स्केल और कन्वेंशनल सिंबल्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्शन की। तो जनरली व्हेन यू ऑब्जर्व द मैप यू सी द साइन ऑफ टी। दिस एरो साइन इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन. If you have knowledge of north direction, then you can easily decide about the rest of the direction. If you stand facing the rising sun, then that time north direction will be at your left hand side, south direction will be at your right hand side, while west direction will be at your back side and east in the front. तो डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा। आमतौर पर जब आप नक्शे का निरीक्षण करते हैं, जब आप नक्शे को देख रहे हैं तो आप टी का चिन्ह देखते हैं। यहाँ पे ये जो चिन्ह आपको मेंशन किया है वो, तो ये तीर का चिन्ह उत्तर दिशा को दर्शाता है। यदि आपको उत्तर दिशा का ज्ञान है तो आप बाकी दिशाओं के बारे में भी आसानी से निर्णय ले सकते हैं। यदि आप उगते सूरज का सामना करते हैं तो उस समय उत्तर दिशा आपके बाएं हाथ की तरफ होगी और दक्षिण दिशा आपके दाहिने हाथ की तरफ होगी, जबकि पश्चिम दिशा आपकी पीठ की तरफ होगी और आपके सामने पूर्व दिशा होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपको इस मैप में दिया गया है। इस फिगर में 12.5 कार्डिनल डायरेक्शन आपको दिया है। ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। तो four main directions are shown in the above mentioned figure 12.5, while others are intermediate direction and angles: north east Ishan, south east Agni, southwest Netrita and northwest called Vavya. Any of the place can be found out of the map with the help of direction and intermediate direction. तो ऊपर दी हुई फिगर 12.5 में चार मुख्य दिशाएं दिखाई गई हैं, जबकि अन्य अंतर दिशा और कोण है, यानी कि इंटरमीडिएट डायरेक्शन और एंगल्स है। तो ये जो आपको ये दिया है ये इंटरमीडिएट दिशाएं और एंगल्स आपको बताए गए हैं। तो उत्तर पूर्व दिशा को ईशान्य, दक्षिण पूर्व को आग्नेय, दक्षिण पश्चिम को नैऋत्य और उत्तर पश्चिम को वायव्य कहा जाता है। तो दिशाओं की मदद से मैप में किसी भी जगह का पता लगाया जा सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मैप आपको दिया गया है। ये एक विलेज का मैप है। तो यहाँ इस विलेज में एक पॉन्ड दिखाया है, एक टेंपल है, गांव जो है उसमें अलग अलग घर हैं, वेल दिखाया आपको, नदी बहती हुई दिखाई है, रोड दिखा रहे हैं आपको। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ अबव मेंशन फिगर। तो इस तरह से आपको ये सब दिखाना है कि अगर डायरेक्शन ऑफ टेंपल है तो अगर मान लो हम यहाँ इसको नॉर्थ डायरेक्शन मानते हैं तो ये जो टेंपल है ये कौन से डायरेक्शन में होगा। सो इफ इट इज़ नॉर्थ डायरेक्शन द टेंपल इज इन east direction. Okay, now drawing of village. So here it is things to know: compass.
Now, compass is a device developed on the basis of the properties of magnet. There is a magnetic needle on the axis that can move freely inside the compass box, which is covered by a glass. N and S are marked on the needle. Compass is used in the ship, steamer, submarine, aircraft, etc. for determining the direction. तो कंपास एक ऐसा डिवाइस है जिसे चुंबक के गुणों के आधार पर विकसित किया जाता है। एक्सिस पर एक चुंबकीय सुई है जो कंपास बॉक्स के अंदर एकदम फ्रीली मूव करती है, जो कि एक ग्लास द्वारा कवर किया गया है। अब ये कंपास में जो एन और एस जो है वो एक सुई पर अंकित है। दिशा का निर्धारण करने के लिए जहाज, स्टीमर, पनडुब्बी, विमान आदि में कंपास का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट इज स्केल। तो रेशियो ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू प्लेसेस ऑन द अर्थ एंड द डिस्टेंस बिटवीन दोज टू लोकेशंस ऑन द मैप इज कॉल्ड स्केल। Scale is 1 centimeter, that is 100 kilometer, means 1 centimeter shown in the map is actual 100 kilometers distance on the earth. Distance can be found using the thread and scale. The scale पृथ्वी पर किसी भी दो स्थानों के बीच की दूरी और मानचित्र पर उन दो स्थानों के बीच की दूरी को स्केल कहा जाता है। तो स्केल 1 सेंटीमीटर यानी कि 100 किलोमीटर का मतलब है कि मैप में दिखाया गया 1 सेंटीमीटर पृथ्वी पर वास्तविक रूप में 100 किलोमीटर की दूरी बता रहा है। तो थ्रेड और स्केल का उपयोग करके दूरी का अंदाज़ा लगा सकते हैं, या दूरी को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ कन्वेंशनल साइंस। स्टूडेंट फ्रेंड्स, you might have observed many special signs or symbols when you come to school from home. Draw the scene signs given in the table and discuss about them in the classroom. तो विद्यार्थी मित्रों, आपने स्कूल से घर आने पर कई विशेष संकेत या सिंबल्स देखे होंगे। तो इस बॉक्स में दिए गए चिन्हों को देखो और इसके बारे में अपनी क्लासरूम में आप डिस्कस कर सकते हो। तो यहाँ पे आप प्लस का सिंबल देख सकते हो। फिर आपको ये जो सेकंड है ये पेट्रोल पंप में जो होता है उसका सिंबल आपको दिखा रहे हैं। जो थर्ड है वो नो हॉर्न आपको बता रहे हैं। Various physical and cultural details are shown in the map with the help of some signs, which are called conventional signs. Definite alphabet, shadow light, color, pictures and lines are used to show conventional signs in the map. Physical and cultural details can easily be shown in the map with the help of conventional sign. Conventional signs of map are in the simple and universally accepted language. Since there is an international agreement regarding the symbol signs, so conventional signs are used in the map. Observe the conventional signs in the table given below and then understand with the help of your teacher. तो कुछ संकेतों की मदद से मैप में अलग अलग भौतिक और सांस्कृतिक विवरण दिखाए गए हैं जिन्हें कन्वेंशनल साइंस कहा जाता है। मैप में कन्वेंशनल साइंस को दिखाने के लिए निश्चित वर्णमाला, छाया प्रकाश, रंग चित्र और रेखाओं का उपयोग किया जाता है। मैप में कन्वेंशनल साइंस की मदद से भौतिक और सांस्कृतिक विवरण आसानी से दिखाए जा सकते हैं। मैप के कन्वेंशनल साइंस एकदम सिंपल और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। क्योंकि इन चिन्हों के बारे में एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, इसलिए मैप में कन्वेंशनल साइंस का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आप इस टेबल में दिए गए कन्वेंशनल सिंबल्स को देखकर अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको माउंटेन दिया गया है। तो माउंटेन का जो कन्वेंशनल साइन है वो इस तरह से आपको दिया गया है। इसी तरह से हिल, पीक, पास, रिवर, कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स, डैम ऑन द रिवर्स, पक्का रोड, रेल रूट, लाइट हाउस, पोस्ट ऑफिस, सर्किट हाउस, इस तरह से आपको अलग अलग चीज़ों के बारे में अलग अलग आपको यहाँ पे कन्वेंशनल साइंस दिए हैं जो कि आप मैप में इजीली देख सकते हैं। Apart from signs, different physical and cultural details can be shown with the help of different colors. Chloroplasts, physical and cultural details given in the table are shown in the map with the help of colors. तो संकेतों के अलावा विभिन्न रंगों और क्लोरोप्लेट्स की मदद से विभिन्न भौतिक और सांस्कृतिक विवरण भी दिखाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप इस टेबल में देख सकते हैं कि आपको डिटेल्स, कलर और ये दिखाया गया है कि अगर लैंडफॉर्म है तो लैंडफॉर्म का जो कलर है वो ब्राउन है। तो इस तरह से आपको मैप में ब्राउन कलर से दिखाया जाता है। सेम वे जो वाटर बॉडीज़ है उसका कलर ब्लू होता है, इस तरह से आपको दिखाया जाता है। तो इसी तरीके से वेजिटेशन रीजन, रेल रूट, रोडवेज, एग्रीकल्चर, तो इनके अलग अलग कलर बताए गए हैं। ओके, लोकेशन ऑफ इंडिया। इंडिया इज अ वास्ट लैंड पार्ट। इंडिया लाइज इन द नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ। इंडिया लाइज इन द south of the continent of Asia. Himalayan mountain range is situated in the north of India. Bay of Bengal is situated in the eastern direction and the Arabian Sea is situated in the western direction. The area of mainland of India lies between 8 degree 4 to 37 degree 6
north latitude and 68 degree 7 to 97 degree 25 east longitude. Tropic of Cancer passes almost through the center part of India. At present, India is divided into 28 states, 7 union territories, and 1 national capital region for the sake of easy administration. तो भारत एक विशाल लैंड पार्ट है. भारत पृथ्वी के उत्तर पूर्व गोलार्ध में स्थित है. भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है. हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत के उत्तर में स्थित है. बंगाल की खाड़ी पूर्वी दिशा में स्थित है और अरब सागर पश्चिमी दिशा में स्थित है. भारत की मुख्य भूमि का क्षेत्रफल 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लगभग भारत के केंद्र भाग से होकर गुजरता है. वर्तमान में भारत को आसान प्रशासन के लिए 28 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और 1 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विभाजित किया जाता गया है. तो ये है हमारा चैप्टर. आपको अच्छा लगा, समझ में आया तो सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल हर्षिता एजुकेशन. बाय बाय.